काफ़ी दिन बाद मैं वापस कैमरा के सामने आपके सामने आया हूँ। जैसे आप जानते हो मेरी माँ 1 महीना हो चुका है और 1 महीने कैसे गया है पता भी नहीं चला। बट जी हाँ, इट्स बीन अ मंथ और मैं अभी उन्हीं के कमरे में बैठा हूँ। कई बार होता है कि जब कोई अपनी जिंदगी छोड़कर आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कोई मरता नहीं है। लाइफ डजंट डाई, इट जस्ट मूव्स ऑन। मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे मैं सोच रहा हूँ और मैं एक महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या है। और कई लोगों के साथ अलग अलग दे गो थ्रू डिफरेंट फीलिंग्स। ये जो बेजुबान है इसको भी समझ में आता है कि हुआ क्या है। एक्सप्रेस नहीं कर पाती है लेकिन बॉडी लैंग्वेज से, बिहेवियर से दिखाती है कि शी फील्स द एम्प्टीनेस, वो जो खालीपन होता है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब ये खालीपन आ जाता है ना, इसे कैसे डील करते हैं। हाउ डू यू डील विद दिस एम्प्टीनेस। द थिंग इज कि हर एक इंडिविजुअल का एक अलग अप्रोच होता है और ये सब सोच के हिसाब से होता है। क्या ये जिंदगी और जिंदगी के बाद का जो सफर होता है उसको आप किस तरीके से देखते हो। डू यू लुक एट इट लाइक अ फिजिकल ट्रांजिशन कि कोई फिजिकली है उसके बाद नहीं है, तो वो एकदम गैप आ जाता है, वॉइड आ जाता है, उसके बाद आप क्या सोचते हो, क्या करोगे वगैरह वगैरह। सो इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने साथ कितना वक्त गुजारते हो, ये महसूस करने के लिए, ये फील करने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। ये सी दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जो भी आता है उसको जाना ही पड़ता है। देयर इज नो टू वेज टू इट। तो जितनी जल्दी हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांजिशन उतना ही जल्दी होगा, उतना ही स्मूथ होगा। दूसरा चीज, क्या आप उस इंसिडेंट को एक इंसिडेंट की तरह लेते हो, उसकी अच्छाई, उनकी बुराई, या उन इंसिडेंट को एक लाइफ की तरह देखते हो और उस लाइफ के अंदर वो लाइफ की क्वालिटी क्या थी, उस इंडिविजुअल के साथ और आपके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था, उसके अंदर कितनी मिठास थी। ऊपर नीचे तो होता रहता है लेकिन हमें क्या देखना है, और जहां तक मेरा सोच है और मेरा तजुर्बा है, हमें ये देखना है कि उसमें मिठास कितनी थी, उसमें लर्निंग कितनी थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें क्या एक लेगेसी की तरह, एक गिफ्ट की तरह क्या दिया है। लाइफ तो गिफ्ट है ही है, लेकिन ये जो लोग होते हैं जिनका अनुभव, जिनकी सोच, जिनका लर्निंग हमारी उम्र से कई ज्यादा है, उनके क्या मायने रखते हैं, हमें ये देखना है। जहां मैं बैठा हूं ये उनका बेड है, बिस्तर है। अगर आप देख सकते हो कितनी पुरानी हो सकती है, लेकिन क्या हम इस पुरानी चीज को उठा के बाहर फेंकते हैं? नहीं। इसकी कीमत इसी चीज में है कि ये पुरानी है, इसमें तजुर्बा है, इसमें एक्सपीरियंस है, इसमें ज्ञान है, नॉलेज है। उसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं जिससे हम बेहतर बन सके, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर बने। उनका उठना बैठना, चाल चलन, दूसरों के साथ रहना, झुल मिल के रहना, प्यार बांटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यार बांटना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये मायने रखती है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आप उस फिजिकल चीज के ऊपर बार बार गौर करते हो और फिर डिप्रेस हो जाते हो, रोना शुरू करते हो, या आप, अब ये भी उतावली हो रही है कि इसको भी कुछ बोलना है, या आप शांति से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करो।
शांति से उनके बारे में सोचो, वो क्या बोलते थे, वो क्या करते थे आपके साथ, और घर के अंदर जो भी लोग आए, मेहमान आए, रिश्तेदार आए, जो भी, उनके साथ कैसा व्यवहार था। क्या जब वो आते हैं मुस्कुराते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए जाते हैं, या जबरदस्ती आते हैं और दिल खट्टा करके जाते हैं? फर्क उसमें है। तो आप भी जरा सोचिएगा, आप किस तरीके से ऐसे मौकों को, ऐसे इंसिडेंट्स को कैसे डील करते हो, किस तरीके से आपका सोच है। और जैसे मैंने बताया, ये एक इंडिविजुअल का जर्नी है, ये मेरा जर्नी है कि मैं किस तरीके से, मेरी माँ जो अब नहीं है, मेरे पिताजी जो कई साल हो गए गुजर जाने के बाद, लेकिन अब भी उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो लर्निंग्स हैं, मैं किस तरीके से उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप भी सोचिएगा और यकीन मानिए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। उल्टा, यू विल बी एनरिच्ड। आपको एक अंदर से एक स्ट्रेंथ आएगी जिंदगी के साथ मुकाबला करने के लिए। और जिंदगी में मुकाबला करने की जरूरत नहीं, जिंदगी को जीना है हैप्पीली, खुशी के साथ। सोचिएगा जरूर। हैव अ लवली डे।